Let's hop on. चैनल बता दो। सारे कर लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जी अपने इतने सारे सब्सक्राइबर बोल के तो गए हैं, करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं है। लेट्स रॉक एंड रोल। वाओ, डिफरेंट फीलिंग है इस बाइक की भाई, डिफरेंट फीलिंग है। अब मैं कल निकलने वाला हूँ एक ट्रिप पे और मेरा मन कर रहा है दोनों बाइक को ले जाने का, दोनों बाइक को राइड करने का, बट अभी तक बहुत कंफ्यूजन चल रही है कि मैं किसको लेके जाऊँ। होपफुली मैं स्क्रैम्बलर लेके जाऊँगा, साथ में अपने पास हिमालयन चल रहे हैं, अमित भाई और विनय भी चल रहा है होपफुली। तो जस्ट हो जाएगा कंपैरिजन आप लोगों के लिए बढ़िया। मैंने अपने कैमरे की रिफ्रेश रेट जो है चेंज कर दी है। नाउ यू कैन मेक आउट कि फ्लिकर नहीं हो रही होगी डिस्प्ले। तो फाइनली हम चल रहे हैं यहाँ से गुड़गांव, क्योंकि बिग विंग का शोरूम जहाँ पर अपनी NX 500 अवेलेबल है दैट इज़ इन गुड़गांव। भाई साहब दिल्ली से महिपालपुर क्रॉस करके गुड़गांव जाना भी एक फाइट है, मतलब जिंदगी एक जंग है दिल्ली NCR में, नो डाउट। गुड़गांव पहुँचने वाला हूँ मैं, अतुल वेट कर रहा है मेरा, साथ में चलेंगे और NX 500 की जो है टेस्ट ड्राइव लेंगे। सो हाय गाइस, ओ वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अतुल भाई क्या हाल है? भाई साहब जाम खतरनाक होता है महिपालपुर में। तो फटाफट से पहुंचते हैं अपने बिग विंग शोरूम गुड़गांव में। अब काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि यार इन दोनों बाइक का कंपैरिजन बनता तो नहीं है, बट आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि हिमालयन के साथ में कंपेयर करो इसको, या फिर NX 500 का एक रिव्यू बनाओ। उसके लिए काफ़ी कमेंट्स आए आपके, काफ़ी लोगों ने बोला इंस्टाग्राम पे। तो हम NX 500 को इससे भी कंपेयर करेंगे। तो अब देखा जाए तो इन दोनों बाइक की जो पावर और जो इंजन है वो सेम ही है ऑलमोस्ट। इसमें भी आपका देखो तो 550 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर है इसमें। और आपकी जो 500X है, सॉरी जो आपकी NX 500 है उसमें आपका 471 सीसी का इंजन है। एंड NX 500 में थोड़ी सी ज़्यादा पावर है, आई थिंक 47 PS पावर है एंड 43-44 Nm को टॉर्क है। प्राइस वाइज कंपेयर करें तो NX 500 का प्राइस है ऑन रोड क्लोज टू 7 लाख एंड इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में क्लोज टू 4 लाख। अब मैं 4 लाख इसलिए बोल रहा हूँ, एक्चुअल में है तो 3.4 लाख, बट इसमें आपके जब ट्यूबलेस स्पोक्स आएंगे आई सपोज वो 30-40,000 से कम आने वाले। तो आप लेके चलो कि उसमें आपको वो लगवाने पड़ेंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम काउंटिंग कि क्लोज टू 4 लाख जो है इसका प्राइस रहेगा ऑन रोड। उसमें ऑलरेडी ट्यूबलेस टायर है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। दिस इज़ ऑल न्यू NX 500 एंड लुक्स की बात करें तो लुक्स इसकी काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं मैसिव बड़ी लग रही है ये, लेकिन लुक्स क्लासी, साइज़ काइंड ऑफ परफेक्ट है इसका। आई फील इसका जो ग्राउंड बेस है, ग्राउंड जो इसका व्हील बेस है इसका, वो कंपेयर टू हिमालयन थोड़ा कम है, बट फिट एंड फिनिश अगर देखोगे आप तो बहुत ही अमेजिंग लग रही है इसकी। फ्रंट में मिलता है आपको इसमें 19 इंच का टायर एंड रियर में है आपका 17 इंच का, एंड 17 इंच का है बट आई सपोज ये 160 सेक्शन का है एंड अपनी हिमालयन में आता है 140 सेक्शन का। फ्रंट में इसमें मिल रहा है आपको 110 सेक्शन का, हिमालयन में है अपना 90 सेक्शन का। तो टायर प्रोफाइल तो डिफरेंट है। पीछे का टायर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है इसमें। ऑफ कोर्स इसमें इंजन आता है आपका 471 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, ट्विन सिलेंडर इंजन। मेन बात ये है इस बाइक में। सस्पेंशन इसमें पुरानी अगर हम 500X से कंपेयर करें तो इसमें आपको मिलते हैं USD फॉक्स, और आई थिंक ये शोवा के हैं, यस शोवा के हैं ये। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको मिल रही है ये विंड स्क्रीन। बैठ के देखते हैं थोड़ा सा इसमें। इसका वेट है तो 196 kg जितना अपना हिमालयन में है,
बट फील नहीं हो रहा। क्लच इज सुपर लाइट। इसमें मिलती है आपको टैंक कैपेसिटी 17.5 लीटर की, अपने हिमालयन में है 17 लीटर की, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। माइलेज भी ज़्यादा मुझे मालूम है, इसकी भी मिलती है आपको क्लोज टू 32 मिलती है ओवरऑल हाईवे पे ट्रिप पे। और अपनी हिमालयन की जो लास्ट मिली है मुझे मनाली पे, दैट वाज अराउंड 30.5, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब इसका वेट है 196 kg कंपेयर टू, अगर बात करें हिमालयन 550 की 450 की, उसका भी उतना ही है। बट इसमें अब जब बैठते हो बाइक पे तो काफ़ी लाइट फील हो रही है ये कंपेयर टू हिमालयन। मतलब लग नहीं रहा कि दोनों का वेट सेम है, मतलब प्रॉपर्ली जो है वेट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एंड आई फील इसका जो राइडिंग पोस्चर है, राइडिंग ट्रायंगल है, वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू हिमालयन 450। ओके, क्लच इज सुपर लाइट, एडजस्टेबल इसके ब्रेक लीवर है। सेटिंग्स आई थिंक 1 से लेकर 6 तक की हैं सेटिंग्स, इफ़ यू आर एबल टू सी। रियर व्यू मिरर का जो विजिबिलिटी आ रही है पीछे की, अमेजिंग आ रही है। कॉकपिट बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है। आई थिंक सब कुछ दिख ही रहा है इसमें। ये है आरपीएम मीटर इसका ऊपर, 1000 आरपीएम पे स्टेबल है। टोटल बाइक चल चुकी है ये वाली 435। टक करके आवाज आई गियर डालने की। एग्जॉस्ट नोट भाई साहब, इस बाइक की जो थंप आ रही है ना, जो एग्जॉस्ट की आवाज आ रही है मुझे चलाते ही, मजा आ रहा है सुन के, मजा आ रहा है ऐसे करने में। थर्ड गियर पे मैं मोड़ रहा हूँ 2000 आरपीएम में, नो इशू। क्लच इज लाइटेस्ट आई थिंक अभी तक मैंने जितनी बाइक राइड करी है। एंड गियर शिफ्टिंग अपनी हिमालयन की स्मूथ है इससे, नो डाउट। मैं चाह रहा हूँ कि मैं और चीज़ें भी ऑब्जर्व करूँ, बट मेरा ध्यान जो है बार बार थंब में जा रहा है। थंब बहुत अमेजिंग है इसका। 2000 आरपीएम से बाइक उठ रही है आराम से, कंपेयर टू हिमालयन 450 उसमें उठती है बाइक आपकी 3000 आरपीएम से। लो एंड इसका अच्छा है, आई थिंक लो एंड तो अपनी स्क्रैम्बलर का भी अच्छा है। बाइक फील निम्बल, मुझे लग नहीं रहा कोई ऐसे मैं 500 सीसी की बाइक चला रहा हूँ। इसकी जो विंडशील्ड है ये मुझे काफ़ी यूज़फुल फील हो रही है। यहाँ तक जो है मेरी चेस्ट तक विंड ब्लास्ट नहीं आ रहा। ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है फ्रंट की। सस्पेंशन इज गुड, नॉट मेंट फॉर ऑफ रोडिंग बट सस्पेंशन इज गुड। Braking is really good, सीट कंफर्ट इज गुड, रियली गुड। कुशनिंग अच्छी है इसकी, जहाँ तक मुझे मालूम है पुरानी 500X जो थी उसका सीट कंफर्ट अच्छा था नहीं, बट इसका अच्छा है सीट कंफर्ट। अगर हिमालयन 450 से बेटर नहीं है तो उससे कम भी नहीं है, थोड़ा बहुत में भी बेटर ही होगा। थोड़ी सी हल्की सी वाइब्रेशन फील हो रही है मुझे हैंडल बार पे भी और फुट पे भी, एकदम मिनिमलिस्टिक। क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी क्यूरियस होते हैं कि यार वाइब्रेशन कितनी है ये बताओ, तो मिनिमलिस्टिक है। और इंजन है भाई तो वाइब्रेशन तो होंगी होंगी। ये एक मोटर नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है। ब्रेकिंग इज सो मच कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग, नो डाउट। $5000 आरपीएम, क्लोज टू 5000 आरपीएम पे है बाइक ऑन 100 स्पीड। हम बहुत ज़्यादा आई थिंक लंबे जाम में आ गए हैं शायद। आई हैव टेकन द रॉन्ग टर्न। फंस चुका हूँ मैं ट्रैफिक में। मैंने गलत टर्न ले लिया भाई साहब। प्रॉपर ट्रैफिक टेस्ट हो गया इस बाइक का। क्लोज टू 10 किलोमीटर मैंने बाइक चला ली है अभी टिल नाउ।
मैंने बाइक इतनी चला ली है कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता पाऊंगा। अपना फर्स्ट राइड का इंप्रेशन आई कैन शेयर विद यू। स्टार्टिंग करते हैं इसकी क्लच से। क्लच इज़ अल्ट्रा लाइट, बेस्ट जो मैंने अभी तक राइड किया है। होंडा NS वाली इसमें कैटेगरी है, ऑफकोर्स मतलब होंडा की ही बाइक है, तो अपनी होंडा CB 350 वाली ही लाइट क्लच है इसमें, उससे भी ज़्यादा लाइट लग रही है मुझे तो। गियर शिफ्टिंग इज स्मूथ, ब्रेकिंग इज गुड, ब्रेकिंग फ्रंट की ब्रेकिंग जो है बहुत अच्छी है। हैंडलिंग इज गुड, निम्बल फील होती है बाइक आपको। राइडिंग ट्रायंगल जो इसका है दैट इज बेटर देन हिमालयन। इस पे मैं बैठा हूँ तो मेरे जो नीज है वो काफ़ी रिलैक्स है, ज़्यादा बेंड नहीं है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था पहले भी कि जिसमें जो सीट हाइट है वो 830 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस है जो वो है क्लोज टू 190 mm। तो आपका जो सीट हाइट, सीट के बीच में और आपके पाँव के बीच में जो गैप है, डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो आपको नी को ज़्यादा बेंड नहीं करना पड़ता। तो राइडिंग ट्रायंगल इज़ कंफर्टेबल कंपेयर टू हिमालयन, बट हाँ स्क्रैम्बलर जैसा ही है ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हो। राइडिंग पोस्चर काइंड ऑफ जैसे हिमालयन में मिलता है वैसे ही है। इंजन की बात करते हैं, इंजन इज स्मूथ, रिफाइंड, थोड़ी बहुत मिनिमलिस्टिक वाइब्रेशन है। लो एंड इज ग्रेट, मिड एंड इज ग्रेट, टॉप एंड इज ग्रेट, नो डाउट। इससे ट्विन सिलेंडर बाइक, सो ये तो बेनिफिट है ही। एक बार इसको पुश करते हैं, भागती तो एकदम, पिकअप तो जबरदस्त है इस बाइक का। आ गए हम टेस्ट ड्राइव करके, ये खड़ी अपनी हिमालयन। अमेजिंग थंब। बैक टू हिमालयन 450। टेस्ट बाइक थी तो यार मैं बहुत ज़्यादा वो चला नहीं पाया, मतलब काफ़ी चला ली मैंने, स्टिल मैं ब्लॉग को जो है सरप्राइज नहीं कर पाया। नाउ तो मेन क्वेश्चन कि कैसी लगी मुझे बाइक। बाइक इज़ अमेजिंग, नो डाउट। क्या आप लोग ले सकते हैं बाइक को, मतलब वर्थ इट है या नहीं है? ऑफ कोर्स बाइक इज़ ग्रेट। अगर आपके पास 7 लाख रुपए हैं तो यू कैन गो फॉर दिस बाइक। रीज़न बीइंग स्मूथ इंजन और जो इसकी पावर परफॉर्मेंस है, थ्रू आउट रेव बैंड, लो एंड, टॉप एंड, मिड एंड सब अच्छा है, बढ़िया है। ब्रेकिंग इज़ गुड, सिटी में मैनूवर करना इज़ ईजी, क्वाइट निम्बल, हैंडलिंग में बहुत मज़ा आता है। होंडा का ट्रस्ट है, टेस्टेड इंजन है, 500 सीसी का, माइलेज अच्छी है, 30-32 आती है आपकी हाईवे टूरिंग पे, जो मैंने सुना है, जितना मुझे मालूम चला है। क्लच शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग इज एवरीथिंग इज स्मूथ, नो डाउट यू कैन गो फॉर दिस बाइक। क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है? मेरे अकॉर्डिंग आई विल से कि नहीं, ये वैल्यू फॉर मनी बाइक नहीं है। अगर ये 50-60,000 रुपीज़ कम होता है इसका रेट, मतलब क्लोज टू 6.3 लाख होती है ऑन रोड। देखो यार मेरा ही ओपिनियन है ये, बाकी किसी का ओपिनियन जो है मुझसे अलग हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर ये 6.3 के आसपास होती तो ये एक वैल्यू फॉर मनी डील होती, नो डाउट। मेरे अकॉर्डिंग क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है या ड्रॉबैक है? अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट या ड्रॉबैक कुछ भी बोल लो आप, ये प्राइस थोड़ा सा इसका ज़्यादा है कंपेयर टू जितनी हमें पावर मिल रही है। पावर इज देखो क्लोज टू व्हाट वी आर गेटिंग इन 390 एडवेंचर और स्क्रैम्बलर और अपनी हिमालयन 450, तो उस हिसाब से प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है तो एक ये ड्रॉबैक बोल सकते हो। होंडा बिग विंग का नेटवर्क एक ड्रॉबैक बोल सकते हो अगर आप बोलना चाहो तो, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू RE और अदर बाइक्स। पार्ट अवेलेबिलिटी, दिस इज़ काइंड ऑफ NX 500 इज़ काइंड ऑफ प्रीमियम सेगमेंट बाइक, तो अगर कोई पार्ट में इश्यू आता है तो माइट भी अवेलेबिलिटी में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि मोस्टली पार्ट जो है उसके इंपोर्ट होते हैं, तो वो एक चीज़ हो सकती है। 2-3 चीज़ें हैं ये। बाइक से रिलेटेड कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल सकता हूँ मैं, हाँ जो रिलेटेड टू प्राइस या फिर बिग विंग का जो नेटवर्क है उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं, तो ये 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। बाइक इज़ अमेजिंग, फील्स प्रीमियम, बहुत बड़ी नहीं लगती है, छोटी नहीं लगती है। साइज़ जो मुझे लगा काइंड ऑफ जितना अपना हिमालयन 450 का है उतना ही साइज़ लगा मुझे। इनफैक्ट कि थोड़ी मुझे ये लंबी लगी, व्हील बेस आई एम नॉट श्योर किसका ज़्यादा है, बट मुझे थोड़ी ज़्यादा लंबी लगती है ये हिमालयन 450। अब एक और कैटेगरी के भाई लोग होंगे जिनको ये होगा कि हिमालयन
नहीं लेनी है और वो लेना चाह रहे हैं NX 500, बट बजट नहीं है, बजट कम है। तो आई विल से कि स्ट्रेच करके वो बाइक लेने का कोई लॉजिक नहीं है। यू कैन गो फॉर दिस बाइक हिमालयन 450, नो डाउट। बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है पावर का, हाँ वो रिफाइनमेंट का एंड और वो डिफरेंस है, बट जो 3.5 लाख का गैप है उतना डिफरेंस नहीं है दोनों बाइक में। तो ये मेरा एक फर्स्ट राइट इंप्रेशन था और मेरा ये ओपिनियन था। बाकी बहुत लोगों का ओपिनियन जो है अलग हो सकता है। और ट्रैफिक में पहुंच गए हैं, बैटरी मेरी जाने वाली है गोप्रो की, तो इससे पहले बैटरी चले जाए। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। इट टेक्स एफर्ट टू मेक ब्लॉग्स। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।